अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र पे ले जाइए। ब्रह्मरंध्र के ऊपर गुरुदेव भगवान का चिंतन करिए। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते, द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्, एकं नित्यं विमलजलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीभैरवाय नमः। दीक्षष्टमहाकाय कल्पान्तधनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दहतुमर्हसि। श्री भैरवाय नमः। हे भैरव जी, कभी भी हमारे पांव गलत मार्ग पर ना जाएं। हे गणेश जी, हमारे जीवन की समस्त बाधाओं का नाश कर दो और हमारे प्यारे प्यारे गुरुदेव सदा हमारे हृदय के अंदर बैठे रहो और हमारे मन के अंदर, हमारे ध्यान में सदा ललिता माँ छाई रहें, आपके चरण कमलारविंद छाए रहें। और अब माँ को मनाते हैं, अपनी माँ का ध्यान करते हैं। कैसी है हमारी माँ? लाल लाल माँ है हमारी लाली। और वो लाली किस चीज की है? हमारे हृदय के प्रेम की लाली। और वो हमारे प्रेम में ही लाल है। इतना प्रेम करती है हमको, हमारी जगदम्बा के लाल हो गई हैं। लाली मेरी लाली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चरण कमलार विंद से तरंगे उठ रही हैं। किस चीज की? जल की तरंगे? नहीं 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 प्यारे, जल की तरंगे नहीं उठ रही। यहाँ तो तरंगे उठ रही हैं प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की। तो अपना सारा ध्यान श्री माता के चरण कमलार विंद में ले जाइए। श्री ललिता महा त्रिपुर सुंदरी के, श्री कामेश्वरी के, श्री कामाख्या के चरण कमलार विंद में ले जाइए। अरुणां करुणां तरंगिताक्षिं, धृत्पाश अंकुश पुष्पबाण चापाम्, अणिमादिविरावृते मयूखैः, अहिमित्येव विभावये भवानीम्। जय माँ, जय गुरुदेव। तो आज हम लोग हैं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की प्यारी सी क्लास में। तो ललिता सहस्त्रनाम, हमारा प्यारा सा ललिता सहस्त्रनाम, जिस सहस्त्रनाम के चिंतन के साथ में ही श्री विद्या शुरू होती है, उसी सहस्त्रनाम को हम कर रहे थे। और हम क्लिंकारी या क्लिंकारये नमः इस नाम पे थे, केवला इस नाम पे थे। इनका चिंतन हम लोगों को चल रहा था। क्लिंकारी केवला गुह्या, हा 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 हा, कैवल्य पददायिनी। कितने प्यारा प्यारा नाम है क्लिंकारी। सबसे पहले तो क प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस ल प्लस ई प्लस मकार या अनुस्वार। ये हो गया क्लीम। फिर कार्यई। एक तो ये अर्थ बन गया कि भगवती से ही ये क्लीम वर्ड निकलता है। क्लीम शब्द उनसे ही प्रस्फुरित होता है। क्लीम कार या फिर ये क्लीम शब्द की ध्वनि करती हैं। तो क्लीम शब्द का क्या बोलते हैं? क्लीम शब्द को, क्लीम शब्द है काम बीज। काम मतलब यहाँ का काम तो कामनाएं होती हैं, लेकिन वहां ऊपर का काम तो प्रेम होता है। तो भगवती प्रेम की जननी है। और वो जो प्रेम है ना भगवती का, और हाँ एक काम और है। एक तो काम कामेश्वर कामेश्वरी के बीच का मध्य का प्रेम है। एक और काम है भक्त का और भगवान का काम। भक्त भक्त के हृदय में एक काम होता है, एक स्मर होता है कि वो अपने इष्ट के चरणों को पकड़ करके लिपट जाए। एक और स्मर होता है उसमें कि वो अपने इष्ट को आलिंगन कर ले। एक और उसके अंदर काम होता है कि वो निहारता रहे, निहारता रहे, निहारता रहे अपने प्यारे 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 इष्ट को।
गुरुदेव भगवान को निहारता रहे। बस फिर तो उसकी एक ऐसी स्थिति हो जाती है, सारा जिस्म मेरा अख हो जाए, मोहताज न मैं इस अख रहा। पंजाबी के अंदर सूफी संत लोग बोलते हैं ये चीज कि मेरा रोम 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 भी अगर आंख बन जाए ना, तो मैं आपको निहारता रहूं, निहारता रहूं, निहारता रहूं, निहारता रहूं, निहारता रहूं। तो ये स्थिति कहां से प्रकट होगी? एक और भाव, क्लीम, ये शब्द को जपो इससे। क कृष्ण, ल, ल अर्थात प्रेम, ई मतलब शक्ति। तो कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, उनके मध्य का जो प्रेम है उसके सहित क्लीन। तो ये राधा कृष्ण का बीज मंत्र भी है। एक और इसका अर्थ निकलेगा, का मतलब कृष्ण, ला मतलब हल्लादिनी शक्ति राधा रानी, ई मतलब योग माया शक्ति, बिंदु मतलब नादब ब्रह्मा। ये भी इसका एक अर्थ निकलेगा। तो ये भी आप एक अर्थ लगा सकते हो, ठीक है ना। का मतलब जल, कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा जल। ल मतलब पृथ्वी, भूमि तत्व। ई मतलब इन दोनों के अंदर चलने वाली शक्ति, जीवनी शक्ति। भूमि के अंदर भी जीवनी शक्ति है, जल के अंदर भी जीवनी शक्ति है। इनके मध्य में चलने वाली शक्ति क्या बन गई? कामाख्या बन गई आपकी, कामाख्या की शक्ति। क्लीम, यह है क्लीम शब्द। इसको काम बीज बोलते हैं, इसको कृष्ण बीज बोलते हैं, इसको सौम्य काली बीज बोलते हैं। ये अलग ही है, ये अलग ही बीज मंत्र है। तो इस बीज मंत्र के ऊपर, कामराज बीज मंत्र के ऊपर जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम है, काम बीज पर जितना ज्यादा बोला जाए कम है। लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म हमने उस दिन भी चिंतन किया था, थोड़ा सा आज चिंतन कर रहे हैं। क्लिंकारी नमः। फिर केवला ये नमः। केवला अर्थात भगवती के अलावा और कुछ इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। एको हम बहुश्यामः, मैं एक थी, एक से अनेक हो गई। ये मेरी भगवती है। 36 तत्व किसी दिन खोलेंगे तो समझाएंगे। एक ब्रह्म तत्व था, वो एक ब्रह्म तत्व दो भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, सदाशिव और शक्ति, पराशक्ति। फिर सदाशिव और पराशक्ति के आगे फिर खेल चलता है, फिर उनसे ही आगे बाकी तत्व निकलते हैं, ईशान आदि, शुद्ध चेतना आदि, माया आदि, महत तत्व आदि। समझे? केवला ये नमः, वो तो केवला है। और फिर गुह्या ये नमः, जो अपने आप को गुप्त करके बैठी हुई है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का पर्दा अपने ऊपर डाल करके बैठी हुई है, वो है हमारी गुह्या ये नमः। फिर कैवल्य पददायिन्ये नमः। कैवल्य पद, कैवल्य, कैवल्य मतलब मोक्ष। मोक्ष ऐसे दे देती है कैवल्य पद, ऐसे ही खेल खिलौने के अंदर। ऐसी दयालु है मेरी माँ। कैवल्य पददायिन्ये नमः। त्रिपुराय नमः। ये जो तीन पुर है ना, तीन पुर, इन तीन पुरों के मध्य के अंदर बैठी हुई इसकी जो शक्ति है वो त्रिपुरा ही है। या फिर बाहरी तीन पुर हैं, भूर्भुवः स्वः। इन तीन भूर्भुवः स्वः की जो शक्ति है वो त्रिपुरा है। फिर त्रिजगदवंदे नमः। इस तीनों ब्रह्मांड के सब जन इनकी पूजा करते हैं। त्रिमूर्तये नमः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये तीनों भगवती की अभिव्यक्ति हैं, भगवती के ही अंश कलाभूत हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु, जो ब्रह्मा जी हैं वही विष्णु जी हैं, जो विष्णु जी हैं वही रुद्र हैं, और जो रुद्र हैं वही भगवती हैं। इसी भावना करने को बोल रहे हैं। एको अहम बहुश्यामः, या फिर सर्वं खल्मिदमेवाहम्। ये भगवती के ही वाक्य हैं, भगवती के ही वाक्य हैं। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकम जगदम वेदो हम विद्या हम अजाहम अनजाहम। ये भगवती के ही वाक्य हैं। फिर त्रिदयेश्वरी नमः, जो त्रिदेश्वरी, जो आप लगा लो कि महाराज्ञी हैं सब दशाओं की। तीनों मतलब तीन दशा, स्वप्न, सुषुप्ति और निद्रा। इसके अलावा तुरीय अवस्था खुद भगवती होती है। तो इनकी जो अधिष्ठात्री है वो त्रिदयेश्वरी। फिर त्र्यक्षर नमः, जो त्र्यक्षरी है, त्र्यक्षरी विद्या है, चाहे वो
त्रिकूट हो, त्रिकूट महामंत्र हो, जिसको बाला बोलते हैं, चाहे वो त्रितारी हो, वो साक्षात भगवती का ही रूप है, त्र्यक्षरे नमः। और दिव्य गंधाढ्याय नमः, सुंदर सुंदर गंधों से जो परिपूरित है, भगवती की गंध अलग ही है। फिर सिंदूर तिलकांचिताय नमः, सिंदूर का तिलक धारण करके रखने वाली हैं। उमाय नमः, उमा, उमा भगवती अर्थात पार्वती जी भी भगवती ही हैं। उमाय नमः। शैलेंद्र तनयाय नमः, सभी शैल अर्थात पर्वत, पर्वतों के राजा हिमालय, हिमालय जो हैं उनकी जो तनया हैं, पुत्री हैं, वो शैलेंद्र तनया, उनको प्रणाम है। गौरे नमः, गौरी भगवती को प्रणाम है। गंधर्व सेविताय नमः, गंधर्वों द्वारा जो पूजित होती हैं। गंधर्व, गंधर्व भी एक जाति होती है स्वर्ग में, जैसे अप्सरा होती हैं वैसे गंधर्व होते हैं। तो ये जो गंधर्व होते हैं, ये गायन बजायन का काम करते हैं वहां। अप्सराएं नाचती हैं, ये गाते हैं, ये बजाते हैं, तो ये गंधर्व होते हैं। तो गंधर्वों द्वारा भी पूजित हैं। विश्व गर्भाय नमः, सारे विश्व को अपनी गर्भ के अंदर समाई हुई मेरी भगवती हैं। स्वर्ण गर्भाय नमः, स्वर्ण का गर्भ है इनका। अच्छा, हिरण्य गर्भा, स्वर्ण गर्भा का अर्थ है हिरण्य गर्भा, अर्थात सूर्य भी वही है, ये स्वर्णिम दिखती हैं। इसका एक और है, अब स्वर्ण का एक आवरण बना करके उसके मध्य के अंदर छुपी रहती हैं। ये हमारी भगवती की आभा, भगवती का खेल है, क्या करें, यही है भगवती का दिव्य खेल। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाया ममाया पृच्छति। फिर अवरदाय नमः, राक्षसों का दलन करने वाली। वागधीश्वरे नमः, वाक शक्ति प्रदान करने वाली, वाक शक्ति के अधिष्ठात्री। ध्यानगम्याय नमः, ध्यान में जाकर के जिनको पाया जा सकता है, ध्यान में जाकर के जिनको जिनको लक्ष्य बनाया जा सकता है। ध्यानगम्याय नमः। अपरिच्छेद्याय नमः, जिनकी कोई बाउंडेशंस नहीं है, लिमिट्स नहीं है, जो बंधन में बंधी हुई नहीं है। ज्ञानदाय नमः, जो सब प्रकार का ज्ञान देने वाली है। ज्ञान विग्रहाय नमः, विज्ञान ही उनका विग्रह है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, ऐसी है मेरी भगवती, ज्ञान विग्रह। फिर इसके अलावा सर्व वेदांत संवेद्याय नमः, तो सभी वेद, वेदों का सार होता है वेदांत, और जो वेदांत होता है उससे जिसको पकड़ा जाता है, वो तत्व भी भगवती ही है, कोई और नहीं है। सत्य आनंद स्वरूपिण्य नमः, जो सत्य का आनंद होता है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो जो सत्य स्वरूप है वो ब्रह्म है। और वो जो ब्रह्म, ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, वो कौन है? वो भगवती ही है। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्म के अंदर भी आनंद को घोल कर करके आगे बढ़ा देने वाली, ब्रह्म के भी आनंद, ब्रह्म के अंदर भी आनंद का संचार कर देने वाली, ये मेरी माँ ही है, मेरी भगवती ही है। लोपा मुद्रार्चिताय नमः, ऋषि अगस्त जी की पत्नी लोपा मुद्रा माता, वो भी इनकी ही अर्चन और इनका ही पूजा करती थी। यहाँ पे है बहुत तरह तरह के ऋषियों ने, बहुत तरह तरह के उपासकों ने, बहुत तरह तरह के उपासकों ने, बहुत तरह तरह के ऋषियों ने, बहुत सारे मंत्र दृष्टाओं ने अलग अलग तरह से पंचदशी को अलग अलग तरीके से जपा है, अलग अलग रूप में जपा है। पर हादी और कादी ये दो प्रधान स्कूल ऑफ नॉलेज बन गए। तो हादी विद्या जो है ये लोपामुद्रा माता जी की है, और कादी विद्या जो है ये अपने अगस्त्य ऋषि जी की है। हादी विद्या ज्यादातर विरक्त लोग जपते हैं, और जो कादी विद्या है वो गृहस्थी में जपी जाती है। हमारी गुरु परंपरा के अंदर कादी विद्या ही आगे प्रचलित हुई है। और ये जो कादी विद्या है, ऐसा नहीं है कि कादी सन्यासी नहीं जपता, सन्यासी भी जपता है कादी, पर एक छोटा सा ना एक डिफरेंस बना दिया गया। लेकिन ये जो हादी विद्या है बड़ी दिव्य विद्या है। हाँ, तो ये जो हादी विद्या है और ये कादी विद्या, इसमें से जो हादी विद्या है इसकी आचार्य लोपामुद्रा माता जी हैं। तो लोपामुद्रा जी द्वारा अर्चित हमारी प्यारी प्यारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। फिर लीला कृप्त ब्रह्मांड मंडलाय नमः।
तीनों ब्रह्म हर तरह के असंख्य ब्रह्मांडों को बना करके उनके अंदर लीला करती हैं, क्रीड़ा करती हैं, ऐसी भगवती को प्रणाम है। अदृश्याय नमः, जो सब जगह व्याप्त रहते हुए भी, वासुदेवम सर्वमिति, होते हुए भी भगवती सारी जगह पर हैं, सर्वव्यापक सत्ता है, होते हुए भी दिखती नहीं है, ऐसी भगवती को हम लोग प्रणाम करें, ऐसी अव्यक्ता को हम प्रणाम करते हैं। दृश्य रहिताय नमः, जो नजर से परे है, जो आपको दिख भी रहा है ना, उससे भी जो परे तत्व है वो भगवती ही है। विज्ञात्रे नमः, जो सबसे बड़ी है, सबसे अलग है, सबसे सबसे परे की बात है। विज्ञात्रे नमः, विशिष्ट, देखो विज्ञान कहते हैं विशिष्ट ज्ञान इति विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। तो विशिष्ट रूप से ज्ञान जिसको अर्जित किया गया भगवती को पाने का, तो उस विशिष्ट प्राप्त किए हुए ज्ञान से जिनका चिंतन किया जाता है, जिसका मनन किया जाता है, वो भगवती है। तो विज्ञात्रे नमः, वेद्य वर्जिताय नमः, जो सब जगह व्याप्त हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। एक ना शब्द होता है ओमनी सेंट, इंग्लिश का एक वर्ड होता है ओमनी सेंट। ओमनी सेंट का क्या तात्पर्य होता है कि ओमनी, ओमनी का वैसे प्राय अर्थ होता है सिमिलर रूप से हर जगह प्रेजेंट जो हो, तो ओमनी सेंट है वो। ठीक है। योगिन्ये नमः, योगिनी अर्थात योगिनी के बड़े अर्थ हो सकते हैं। ये जो आप लोग योगिनियां हैं, डाकिनी, राकनी, काकनी, ये भी माँ ही हैं। ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, चामुंडा आदि ये भी भगवती ही हैं। एक अंश से भगवती ही योगिनियां बनी हुई हैं। और योगिनी के और भी बहुत तरह तरह के अर्थ हैं, और भी बहुत तरह तरह के अर्थ हैं योगिनी के। योगिनी, सबसे बड़े योगी कौन है? आदि योगी भगवान शिव, तो उनकी भार्या योगिनी। और भी अर्थ हैं। हर योगी के अंदर चलने वाली योग की शक्ति योगिनी, ऐसी योगिनी माता को हम प्रणाम करते हैं। योगदाय नमः, परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो योग करवा देती हैं, ऐसी योगदाय नमः। योग्याय नमः, जो योग का भी एम है, योग का भी लक्ष्य है, वो योग्याय नमः। योगानंदाय नमः, जो योग के अंदर आनंद प्रकट होता है परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का, वो भी योग जो है उसके अंदर जो आनंद प्रकट होता है वो भगवती ही है। फिर योगंधराय नमः, तो युगंधराय नमः कितना सुंदर है। युगंधराय नमः, जितने भी युग हुए हैं उन सबकी मिस्ट्रेस, उन सबको संचालित करने वाली वो भगवती ही हैं। उनके अंदर भी योग तत्व का निरूपण करने वाली भगवती ही हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। हर साधक के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। विल पावर, समझने की पावर, ज्ञान शक्ति। सबसे पहले तो इच्छा शक्ति, विल पावर, फिर उसको समझने के लिए उसके ऊपर चिंतन, सबसे पहले इच्छा मन के अंदर स्फुरित हुई, फिर ये होगी विल पावर कि ये करना है, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मन के अंदर आया, ठीक है, उसके बाद में मन के अंदर आया कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ज्ञान शक्ति। फिर उसको क्रियामाण कैसे करना है, क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति ही चलती रहती है 24/7। सर्वाधारा ये नमः, फिर सर्वाधारा यही नमः। सर्वाधारा कौन है? सबको धारण करके रखने वाली सर्वाधारा ये नमः। सुप्रतिष्ठा ये नमः, जो हर जगह से, हर जगह पे सुंदर रूप से प्रतिष्ठित हैं, सुप्रतिष्ठा ये नमः। या फिर हर चीज की प्रतिष्ठा भगवती है। प्रतिष्ठा का एक और अर्थ होता है नींव, हर चीज की नींव भगवती, हर चीज का कारणभूत माँ है। सुप्रतिष्ठाय नमः। सद सद रूप धारण्य नमः, सद अच्छा और बुरा रूप जो धारण करती है वो सद शुद्ध रूप धारण्य नमः। अष्टमूर्तये नमः, 8 मूर्तियां बना करके रखती हैं।
अष्टमूर्तियां अर्थात ब्राह्मी, वैष्णवी आदि आदि अष्टमात्रिकाएं। अजाजित्रे नमः अर्थात इग्नोरेंस, मायापाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के धागे जो हमारे से उलझे हुए हैं उनको हटाने वाली अजाजित्रे नमः। लोक यात्रा विधायिन्ये नमः, जो आप लोग बोलते हो ना एस्ट्रल ट्रेवल, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन टर्म हो गया है, वो करना, ये नारद जी जैसे करते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, तो लोक यात्रा विधायिन्ये नमः, ये सब लोगों की यात्रा करवाती हैं। और अंदर के लोगों की यात्रा भी होती है। मूलाधार, ये नाभि चक्र के नीचे नीचे आपके तरातल, रसातल आदि आदि, और नाभि चक्र के ऊपर ऊपर, नाभि चक्र को भूमि मंडल मान लो, इससे ऊपर के लोग जो हैं स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, तप लोक आदि आदि। ये भी लोक यात्रा है। ये दोनों प्रकार की लोक यात्रा में हमने थोड़ा सा चिंतन कर लिया। एकाकिन्ने नमः, जो एक अकेली ही रहती है और एक अकेली ही है। एकाकिन्ने नमः। भूम रूपाय नमः। भूम रूपा का वैसे एक तात्पर्य होता है कि भूमि जो है ना वो भगवती ही है। भूम रूपाय नमः। या फिर कई लोग इसको बोलते हैं कि इनफाइनाइट एनर्जी है, इसका भी एक अर्थ भूम रूपा है। फिर निर्द्वैताय नमः, जो जो क्या करती हैं, द्वैत तत्व को, ठीक है, निर्द्वैत, निर्द्वैत ये जो स्थिति है इसको प्रदान कर देती हैं। निर्द्वैताय नमः। फिर द्वैत वर्जिताय नमः। द्वैत जो है, जो द्वैता, जो द्वैत तत्व है, एक तो देखो द्वैत हो गया, एक अद्वैत हो गया, तो द्वैताद्वैत, इन दोनों से जो परे की शक्ति है वो द्वैताद्वैत वर्जिताय नमः। देखो द्वैत और द्वैत, फिर इनके मध्य में विशिष्टाद्वैत, प्रेमाद्वैत, ये सब भी नए नए मार्ग आ गए। लेकिन इन सब मार्गों से किसको पकड़ा जा रहा है? भगवती को ही पकड़ा जा रहा है। और भगवती एट द लास्ट जो है वो द्वैत तत्व ही है। क्वांटिटेटिवली हम लोग जो हैं वो भगवती से अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली हम सब एक हैं, अद्वैत। इस चीज का भान भगवती करती हैं। अन्नदाय नमः, हम सबको अन्न प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा है भगवती। वसुदाय नमः, वसुदाय नमः। और वसुधा, देखो एक वसुधाई है, एक वसुधाए है। वसुधा तो भूमि को बोलते हैं, वसुधाए का अर्थ है कि जो कीमती कीमती बहुमूल्य वस्तुओं को देने वाली हैं। फिर वृद्धाय नमः, वृद्धा बोलने से कौन याद आती है? धूमावती माता। तो धूमावती भी यही है, या वृद्ध स्वरूप, वृद्ध स्वरूप धारण करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके अंदर भगवती को देखना शुरू कर लो। ब्रह्मात्मेक स्वरूपिण्ये नमः। ब्रह्मा और भगवती का एक ही स्वरूप है, ये है बृहत्ते नमः। बृहत्ते अर्थात जो सबसे उत्कृष्ट हैं। फिर ब्रह्मांडे नमः, जो अंदर का ना ब्रह्म ज्ञान है, या फिर ब्रह्माणी माता है, ब्रह्मा जी की शक्ति है। ब्राह्मये नमः, जो ब्राह्मी विद्या है, ब्रह्म तेज है, सेम इसका सेम अर्थ ही है, ब्रह्मा जी की शक्ति है। ब्रह्मानंदाय नमः, ब्रह्म का जो आनंद निश्रित होता है, ब्रह्मानंदी स्थिति वही है। बलि प्रियाय नमः, जिनको बलि अति प्रिय है। देखो बलि, बलि का अर्थ होता है देना, भगवती को कुछ भी देना। तो जब भी हम भगवती को कुछ देते हैं तो भगवती प्रसन्न होती है। तो क्या देना होता है भगवती को? अपना काम दे दो, क्रोध दे दो, लोभ दे दो, मोह दे दो, अहंकार दे दो, ज्ञान दे दो। लेकिन फिर उल्टा और भी तो देना हो क्या? अगर ज्ञान दिए तो अज्ञान भी दे दो, वैराग्य दिए तो, भगवती को अगर अपना वैराग्य अर्पित किया है तो अवैराग्य भी अर्पित कर दो। भगवती को अपना सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अर्पित कर दो। भक्ति को अपनी बुरी आदतें, अच्छी आदतें सब अर्पित कर दो। यद करोषि यद जोशी, सब कुछ अर्पित कर दो। तो ऐसी जो स्थिति होती है, यही स्थिति सबसे उच्च है, यही है वास्तविक बलि। या फिर पशु बलि की बात की जाए तो छाक की बलि देते हैं लोग, बकरे की बलि देते हैं लोग। तो बकरा क्या करता है? मैं, क्या शब्द है? मैं। तो मैं मैं, ये क्या है? फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो को शटर ऑफ करके भगवती को चढ़ा दो, यही है वास्तविक छाक बलि। कहीं कहीं पे वर्णन होगा गज बलि, अपने अंदर के मद का मर्दन कर करके भगवती को अर्पित करना।
भैंसा बलि, महिष की बलि, बहुत वर्णन है, कामाख्या तंत्र आदि में भी है। महिष, महिष बलि। तो महिष बलि के अंदर क्या करना चाहिए? अपने अंदर की जो भैंस वृत्तियां है, खूब सारा रजोगुण और तमोगुण जो कूट कूट के भरा नहीं है अपने अंदर, वो उसको काटो, भगवती को अर्पित कर दो। उसको अर्पित कर दो। समझ गए? ये सब विधियां हैं, ये सब विधियां हैं, बड़ी प्यारी प्यारी विधियां हैं। यही वास्तविकता के अंदर बलि है, और कोई बलि बलि नहीं। ओम श्लीम पशु हुम फट, ओम क्लीम पशु हुम फट, अपने अंदर का पशु। जहां जहां पे नर की बलि का भी वर्णन है, तो अपने अंदर के नर को भी मिटा देना, अपने अंदर का जो खुद का मनुष्यत्व है, इसको मिटा करके अपने अंदर देवत्व को जागृत करना है। मेरा तो कहना यही है, यही है वास्तविक बलि। तो बलि प्रियाय नमः, भाषा रूपाय नमः। भगवती क्या है? भगवती जितनी भी भाषाएं है ना, वो भगवती ही है। भाषा रूपाय नमः, बृहत सेनाय नमः, जिनकी बहुत विशाल सेना है, विशालकाय सेना है। हम सब भी तो भगवती की सेना के ही अंश हैं। बृहत सेनाय नमः। फिर भावाभाव विवर्जिताय नमः, भाव और अभाव दोनों से ऊपर है भगवती, भाव और कुभाव। और वैसे ही भाव कुभाव अनख आलस हूँ, हम भगवती के नामों का ही तो चिंतन कर रहे हैं, तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल तिसि दस हूँ। ऐसी है मेरी भगवती। तो भाव और अभाव के दोनों से परे हैं। ठीक है। और इसके अलावा सुखाराध्याय नमः, सुख आराध्याय नमः, जिनकी आराधना करने से सुख की प्राप्ति हो। शुभ करे नमः, जो शुभ ही करती हैं। और शोभना, शोभना ये सुलभा गत्ते नमः, शोभ, देखो इसको तोड़ तोड़ के करो। शोभना ये सुलभा गत्ते नमः। सबसे पहले तो इनकी शोभा जो है ना, बहुत ज्यादा चमकदार है, और जिनकी शोभा को सुलभ रूप से बाधित नहीं किया जा सकता। शो उनकी दिव्य शोभा को सुलभ, इजीली उसके इक्वेट नहीं करा करा जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता, वो तो अलग ही है उनकी शोभा। राज राजेश्वरी नमः, राजाओं की भी राजा है वो। ऐसी राजा, राजाओं की भी राजा को प्रणाम है। राजदायिने नमः, राज को जो प्रदान कर देती, राज्य प्रदान करने वाली जो शक्ति है, वो है भगवती। फिर राज्य वल्लभाय नमः, राज्य वल्लभ, राज्य वल्लभा का एक और अर्थ है महालक्ष्मी। राज्य वल्लभा का एक और अर्थ है, सब राज्यों की जो राजराजेश्वर है वो भगवान शिव, तो उनकी जो वल्लभा है, उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी है मेरी भगवती। फिर रजत कृपाय नमः, चांदी की तरह चमकने वाली भगवती को प्रणाम है। राजपीठ निवेशित निजाश्रिताय नमः, राजपीठ निवेशित निजाश्रिताय नमः। राजपीठ के ऊपर, राजपीठ अर्थात मणिद्वीप की बात करी जा रही है। तो राजपीठ, जो चिंतामणि ग्रह के अंदर राजपीठ है, वहां पे जो विराजमान रहती हैं, वो भगवती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने निज आश्रित को, किसी भी निज आश्रित को राजपीठ प्रदान कर देती हैं, मणिद्वीप प्रदान कर देती हैं। और यहाँ भूमि पर भी उसको बहुत उच्च स्थिति प्रदान करते हैं। राज्य लक्ष्मी नमः, सभी राज्यों की जितनी भी लक्ष्मी है वो भगवती ही है। कोशनाथाय नमः, जो पंच कोश हैं, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश आदि आदि, उन सब कोशों के मध्य में बैठी हुई उनकी जो शक्ति है, वो भी भगवती ही है। और ये कोश डालने वाली भी भगवती ही है, इन कोशों में बांधने वाली भी भगवती ही है। मेरी भगवती का ही सब खेला है। चतुरंग बलेश्वरी नमः, और बहुत सुंदर सजी हुई आर्मी, बल ऐश्वर्य वाली जो आपकी सेनाएं हैं, उन सबकी अधिष्ठात्री हैं। साम्राज्यदायिने नमः, साम्राज्य प्रदान कर देती है, साम्राज्य लक्ष्मी है। सत्य संध्याय नमः, सत्य संध्याय नमः, सत्य स्वरूप है, सत्यकारिणी है, और सत्य ही प्रकट करती हैं। सागर मेखलाय नमः, सागर मेखलाय नमः। देखो कितना 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 सुंदर सागर, हमारे विचारों का सागर। तो उनकी जो मेखला है, उनका जो आधार है, या उनको बंधन में करने वाली, उनको कंट्रोल करने वाली जो है, सागर मेखला है नमः। दीक्षिताय नमः, दीक्षा प्रदान करने वाली वो है।
या फिर दीक्षिता का एक और अर्थ लगाया जा सकता है कि वो ना एक दिव्य बंधन के अंदर बंधी हुई है, सर्वतंत्र स्वतंत्रा होते हुए भी एक बंधन के अंदर बंधी हुई है। वो कौन सा बंधन है? हम लोगों को कल्याण करने का बंधन, हम लोगों को प्यार देने का बंधन। वो खुद से बनी है। दैत्य शमन्ये नमः, दैत्यों का नाश करती हैं, हमारे अंदर के और बाहरी दोनों प्रकार के दैत्यों का नाश करती हैं। सर्वलोक वशंकर्ये नमः, सारे लोगों को वश कर करके अपनी मुट्ठी के अंदर डाल के रखती हैं, अपनी मुट्ठी के अंदर बांध के रखती हैं, ऐसी मेरी माँ है। फिर सर्वार्थदात्रे नमः, जिसको जो चाहिए होता है भगवती से ले लो, ऐसी है मेरी भगवती, ऐसी है मेरी भगवती। सर्व अर्थदात्रे नमः, सब प्रकार का अर्थ जितना भी तुम्हें चाहिए वो ले लो, मेरी भगवती देने के अंदर सामर्थ्य बैठी है, महाराज्ञी है। सावित्रे नमः, सावित्री भी भगवती ही है। और सावित्री अर्थात अगर इसको एक थोड़े से भौतिक वे में बोले ना, क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल एनर्जी या इंटेलेक्ट जो है वो सावित्री ही है। ऐसी सावित्री को हम प्रणाम करते हैं। फिर सच्चिदानंद रूपिण्ये नमः, सत चित आनंद, जो सत्य तत्व है और सतचित है, परमात्मा है, वो भी भगवती ही है। सच्चित हमने पहले भी काफी बार समझा रखा है, दोबारा समझाएंगे नहीं। जो सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। देश काल परिच्छिन्नाय नमः, देश काल पात्र परिस्थिति के बंधन के अंदर नहीं है, इन सबसे परे है भगवती। देश काल परिच्छिन्नाय नमः, सर्वगाय नमः। और भगवती सर्वगा है, हर जगह पे प्रेजेंट है, हर जगह पे है, सर्वव्यापक तत्व है। सर्वमोहिन्ये नमः, सबको मोहित करके रखने वाली हैं। सरस्वत्ये नमः, सरस्वती भी भगवती हैं। शास्त्रमये नमः, जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का सार जो है वो भगवती ही है। गुहाम्बाये नमः, गुप्त रूप से गुहा है, गुहा अम्बा, गुहा मतलब गुप्त, तो जो गुप्त अम्बा है, गुप्त देवी है, वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। गुहे रूपिण्ये नमः, गुप्त रूप से रहने वाली भगवती ही है। सर्वोपाधि निर्मुक्ताय नमः, सर्वोपाधि निर्मुक्ताय नमः, और सब प्रकार की लिमिट से पार है। सर्वोपाधि, जितनी भी उपाधियां दी जाए उनको वो कम है। सर्वोपाधि विमुक्ताय नमः, सदाशिव पतिव्रताय नमः, सदाशिव का पातिव्रत्य धारण धारण करने वाली है। सदाशिव पतिव्रताय नमः, सदाशिव की पत्नी है, अर्थात संप्रदेश्वरी नमः। सभी के सभी संप्रदाय उन तक ही जाते हैं, सबके सब संप्रदायों की आराध्य है मेरी भगवती। ऐसी है मेरी प्यारी सी भगवती। तो आज के लिए इतना ही। ले आ गया, आज हमारा सेशन बहुत छोटा गया, बहुत प्यारा गया और बहुत सिंपल रखा आज हमने, क्योंकि जो बेसिक्स थे ना प्यारे प्यारे, वो सब हमने पहले ही कवर कर लिए हैं पहले वाले नामों के अंदर। तो अभी तो हम बस जल्दी जल्दी छोटे छोटे इन प्यारे प्यारे नामों को जस्ट सुन रहे हैं और उनके अंदर से रस ले रहे हैं। तो बट हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, जिन 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 ने भी ये क्लासेस सुन रहे हैं, आप प्लीज पहले वाले सब के सब लेक्चर सुनो, नहीं तो वो रस और वो आनंद आने वाला है नहीं। ठीक है, तो आगे लेंगे। जय मां, जय गुरुदेव, जय मां, जय गुरुदेव, जय मां, जय गुरुदेव, जय मां, जय गुरुदेव।